इन अल्लाह वालों ने बता दिया, ओ वहाबड़ो और सुलाकुल्ली मौलवियों, तुम सुन्नी के मजार पे आने को कबर पुजवा कहते हो। कान खोल कर सुन लो, सुन्नी आस्थानों पे कबर पूजने नहीं आता है। हमने अपने मजार के दाएं बाएं मस्जिद बनवा दी है और बता दिया है, जब सजदा करने का टाइम आए, जब पूजने का टाइम आए तो मस्जिद में चले जाना, और जब चूमने का टाइम आए तो मजार पे चले आना। जैसा कि आपने ये वीडियो देखी और आपने देखा कि ये कितने अदब से बात कर रहे हैं, यानी बदतमीजी और बेअदबी तो इनको वरासत में मिली है। नाज़रीन, वीडियो को एक बार और देखकर खुद ही मालूम कर लें कि इसमें कौन सी बदतमीज़ी कर दी गई है। हाँ, वहाबियों को वहाबड़ो ज़रूर कहा है, शायद यही इनको बदतमीज़ी लगी है। मगर जनाब राग़िब साहब, लगता है आप खुद अपने घर की किताब से नावाकिफ़ हैं। आपकी तसल्ली के लिए पेश है अश-शिहाबुस साक़िब, जो आपके हुसैन अहमद टांडवी साहब ने लिखी है, जिसे आप लोग अपना शेखुल अरब वल अजम कहते हैं। ये साहब अपनी इस किताब में वहाबियों को क्या लिखते हैं, देख लीजिए। लिखते हैं वहाबिया खबीसा, फिर आगे लिखते हैं वो खुबसा। मगर इस पे तो आप चुप शाह बन जाते हैं, इस पे भी कुछ लबकुशाई करें और अब ये कहें। यानी बदतमीजी और बेअदबी तो इनको वरासत में मिली है। फिर आगे राग़िब साहब क्या कहते हैं, वीडियो देखिए। जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर सुना कि जनाब कह रहे हैं कि हमारे सुन्नी कब्रों पर और मज़ारों पर उनको पूजने नहीं जाते, और जब पूजने का वक्त आता है तो जनाब ने मज़ारों के आसपास, दरगाहों के आसपास मस्जिदें बनवा दी हैं, और उनको ये तरगीब कर रहे हैं कि जब पूजने का वक्त आए तो मस्जिद में चले जाना, और जब चूमने का वक्त आए तो मज़ार पर आ जाना। हालांकि तकरीर में तो इस तरह नहीं कही गई है। बहरहाल आगे देखिए क्या कहते हैं। दूसरी बात जो जनाब ने कही है, और ये जो चूमने की इजाज़त दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब चूमने का वक्त आ जाए तो दरगाहों पर आ जाना, मज़ारों पर आ जाना, मालूम ये होता है कि इन्होंने अपने घर की किताबों को भी नहीं पढ़ा है और इन्होंने अपने मुजद्दिद की किताबों को भी नहीं पढ़ा है। जबकि इनके मुजद्दिद ने, जिनको ये आला हजरत कहते हैं, उन्होंने भी अपनी किताब फतावा रिज़विया के अंदर ये लिखा है कि मज़ार को चूमना भी नहीं चाहिए और मज़ार को बोसा भी देना नहीं चाहिए। और उसके बाद इन्होंने फतावा रज़विया का स्कैन भी वीडियो में दिखाया है। चलिए आप उसे भी पहले मुलाहिज़ा कर लीजिए। देखिए, फतावा रिज़विया है, जिल्द नंबर 4 है और सफ़ा नंबर इसका 8 है। इसमें लिखते हैं, मज़ार को बोसा देना ना चाहिए, मज़ार को बोसा देना ना चाहिए। उलमा इसमें मुख्तलिफ हैं और बेहतर बचना है, और इसी में अदब ज़्यादा है। नाज़रीन किराम, बात बस इतनी है कि तकरीर में मुक़र्रिर साहब ने उन वहाबियों का रद्द किया है जो मज़ार शरीफ के चूमने को कब्र परस्ती कहते हैं। हालांकि परस्तिश मुसलमान सिर्फ़ अल्लाह की करते हैं और मज़ार शरीफ की परस्तिश हरगिज़ नहीं करते, बल्कि उनको बोसा देते हैं, चूमते हैं। लेकिन इससे राग़िब साहब ने ये माना निकाल लिया कि मुक़र्रिर साहब मज़ार शरीफ के चूमने की तालीम दे रहे हैं। हालांकि हर अक्लमंद जानता है कि तालीम और तरदीद दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन बिलफ़र्ज़ इसे मज़ार शरीफ के चूमने की तालीम देना मान भी लें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि मुक़र्रिर साहब ने मज़ार शरीफ के चूमने को कहा, और आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने फरमाया है कि मज़ार को बोसा देना ना चाहिए। उलमा इसमें मुख्तलिफ़ हैं का क्या मतलब ये है कि कुछ उलमा कहते हैं मज़ार को बोसा देना चाहिए और कुछ कहते हैं नहीं देना चाहिए। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं कि बेहतर बचना है और इसी में अदब ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई मज़ार शरीफ को चूम ले तो वो गुनहगार नहीं होगा, हराम या नाजायज़ काम का मुर्तकिब नहीं होगा। अलबत्ता चूमने से बेहतर न चूमना है कि इसी में अदब ज़्यादा है। मगर राग़िब साहब चूँकि देवबंदी हैं, इसलिए उनको महज इतनी सी बात पे वीडियो बनाना था, सो बना दिया। लेकिन अपने घर में होने वाले हराम कारी और कुफ्र से कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर ली हैं। आइए मैं दिखाता हूँ राग़िब साहब के घर में हो रहे हराम कारी और कुफ्र का खेल। ये देखिए, दारुल उलूम देवबंद के मुदर्रिस की लिखी हुई किताब है, जिसका नाम है मसाइल शिर्क व बिदअत। इसके सफ़ा नंबर 51 पर लिखा है कि मशाइख और उलमा के हाथों को चूमना बिल इत्तिफाक हराम और कबीरा गुनाह है, बल्कि बाज़ फ़ुक़हा ने इसमें कुफ्र का हुक्म भी दिया है। और अब ज़रा इस वीडियो को देखिए। यह है देवबंदियों के मुतकल्लिम इस्लाम जनाब इलियास घुम्मन साहब, जो मशहूर देवबंदी हैं।
इनसे लोग मिल रहे हैं और इनके हाथों को चूम भी रहे हैं, जो कि उनकी किताब के मुताबिक बिल इत्तेफाक हराम और कबीरा गुनाह बल्कि कुफ्र है। लेकिन मजाल है कि रागिब साहब या इलियास घुम्मन इस पर कुछ बोल सके। अब ज़रा ये तबसरा जनाब रागिब साहब का ही सुन लीजिए। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ऐसे आलिमों से बचकर रहिए और ऐसे उलमा से अपने आप को बचाइए, इनकी बातें सुनने से अपने आप को बचाइए, इसलिए कि ये कौम को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को गुमराही के अंदर मुब्तला कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ऐसे आलिमों से बचाए। नाज़रीन किराम, आपको अगर हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दे सकते हैं और वीडियो लाइक करके हमारे हौसले को बढ़ा सकते हैं।